नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आरओ के लिए हिंदी का हमने कुछ क्लासेज ली थी, कुछ वजह से एक गैप आ गया, लेकिन अभी हम क्रैश कोर्स टाइप बहुत तेज़ी से सारे कोर्स को कवर करेंगे। आज हम PYQ का सेट लेकर आए हैं। इसमें जितना भी PYQ है हम कवर करेंगे जल्दी जल्दी, और इसमें जो भी ऑप्शन है उसको डिटेल से बात करेंगे। तो देखते हैं आज का। आज हम लोग देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है। इसी में हम जो पढ़ेंगे इसमें कुछ हम शुद्धियाँ भी देख लेंगे, ताकि जब हम शुद्धि पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पर गलत करने की संभावना बहुत कम रह जाए। ठीक है, देख लो, हम लोग वो करेंगे, यही करेंगे। इसके अंदर में सारा जो क्वेश्चन है वो सारा कवर करेंगे। अब देखो, पहला क्वेश्चन है, युद्ध युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है? अब बताओ, मैं अगर यहाँ पर बोल दूं, अगर मैं जिज्ञासु कहूं तो क्या सही होगा? जिज्ञासु मतलब क्या है? किसी चीज के जानने की इच्छा जो रखता है वह जिज्ञासु होता है। लेकिन यहाँ पर ये उत्साह होगा। अब देखना, ये उत्साह हमने बोला था जब युद्ध लड़ने की इच्छा है उसे, तो ये उत्साह है। लेकिन जब युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वाला होगा तो हमने बताया था, पिछला क्लास में देखिएगा, हमने बताया था कि युत्सु हो जाएगा। लास्ट में सब में क्या हो जाएगा? छोटी मात्रा लग जाएगा। जैसे हम तैरने की इच्छा करते हैं और तैरने की इच्छा रखने वाला तितिरसा और तितिरसु बोलते हैं, उसी तरह से युत्सा और युत्सु। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, एक शब्द है, ये युप्सु। यहां पर कंफ्यूजन कर सकता है, ये युप्सु क्या होता है? इसमें क्या होता है, जैसे संभोग या मैथुन, जब इसकी इच्छा रखता है ना कोई, तो इसको युप्सु बोलते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ ये उत्साह है, यहाँ ये वाली मात्रा है, और वहां क्या है? छोटी वाली मात्रा है, यू ऊ वाली। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए। देखो, एक पहाड़ है, ठीक है, अगर यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ आप पढ़े होगे ज्योग्राफी में कि जब हवाएं चलती है, जब भारी होती है तो यहाँ पर टकराती है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश करती है। तो यहाँ पर तो क्या जो बोल रहा है, बरसात बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ पर पूरा बरसात होगी और इधर बिल्कुल बरसात होगी नहीं। तो यहाँ छाया वृष्टि बोलते हैं इस क्षेत्र को, बोलते हैं कि नहीं? इससे समझो, अल्प से मतलब क्या है, मतलब तो कुछ वर्षा हो रही है। यहाँ क्या बोल रहा है? बिल्कुल वर्षा नहीं हो रहा, बरसात बिल्कुल ना होने की स्थिति को। एक अनवृष्टि है, एक अनावृष्टि है, एक अकाल है। अकाल तो आप छाड़ दो, अब अनवृष्टि और अनावृष्टि में कोई आंसर होगा? तो अनवृष्टि कोई शब्द नहीं होता, अनावृष्टि होता है। ठीक है, तो अनावृष्टि इसका आंसर है। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ है, इसके लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग करेंगे? देखो, ये वाक्यांश का क्या मतलब है? वाक्य का कोई अंश है, वाक्य का अंश है। मैं बोल रहा हूं, मैं अगर कोई शब्द बोल रहा हूं कि यही लाइन है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, तो संपूर्ण वाक्य नहीं है। संपूर्ण वाक्य कैसे? जैसे बोल दे कि भगवान श्री राम जब शक्ति की पूजा कर रहे थे, तो नीले रंग की जो कमल के फूल को वो चढ़ा रहे थे, उससे पूजा कर रहे थे। ये पूरा लाइन है। अगर नीले रंग के कमल का फूल अगर बोल देंगे तो हम डायरेक्ट उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? इंदिवर। तो ध्यान रखना, वैसे ही यहाँ पर है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो मनोयोग पूर्वक लगा हुआ है किसी कार्य में, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको दत्त चित्र बोलते हैं। मतलब कॉन्सेंट्रेट रूप से पूरी तरह से अपने आप को समर्पित किया हुआ है। देखो, स्थिति पर क्या है, कुछ बदलाव नहीं चाहता, जो जैसा है वैसा ही रहने देता है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, समझिए इसको। एक है प्रत्युत्तर, एक है प्रतियुक्त। प्रत्युत्तर वो होता है कि जैसे आपने कोई सवाल पूछा, उसका उत्तर मिला, और उस उत्तर को बदले फिर आप कुछ उत्तर देते हो, तो वह प्रत्युत्तर है। लेकिन जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसे प्रतियुक्त बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रतियुक्त बोलते हैं। ध्यान रहना चाहिए। उत्तर देकर खंडन करना क्या है? अभी हमने इसका पढ़ा, प्रत्युक्त। पढ़ा कि नहीं प्रत्युक्त?
अब दूसरा देखिए, आज का अर्थ क्या होता है? आज का अर्थ नहीं है, इसमें मोती नहीं होता, बाकी सब इसका है। तो एक पर्यायवाची के रूप में ध्यान रखना है इन सारी चीजों को। जो स्त्री दूर भी ना देख सके, यह वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। यहां पर इसका आंसर है आसूर्यम पश्या। देखो, आसूर्य पश्या भी कई जगह मिलेगा, आसूर्यम पश्या भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सही है। विदुषी क्या होती है? विदुषी किसी विषय विशेष की जानकारी रखती है, उससे विदुषी बोलते हैं, ठीक है। अब और शास्त्राज्ञा क्या बोलते हैं? जो शास्त्रियों को, जो स्त्री शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं उसको शास्त्राज्ञा बोलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, यहीं से चीजें समझ में आएगी। वही सेम क्वेश्चन है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके आसूर्यम पश्या। देखो, अस्त्रैन, दुर्निवार, शास्त्रज्ञा, शास्त्रज्ञा जो स्त्री शास्त्रों का ज्ञान रखती हो। आसूर्यम पश्या, जो सूर्य भी देख ना, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो राज निवास में रहती है, पर्दे के माध्यम से देखती है, वही है आसूर्यम पश्या। दुर्निवार, जिस चीज का कोई ऐसा कार्य है जिसका निवारण नहीं होता, उसको दुर्निवार कहते हैं। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द आसूर्यम पश्या। अब राज निवास में कड़े पर्दे में रहने वाली, जो सूर्य भी ना देख पाए, इसको दोनों को याद रख लो, क्वेश्चन आया हुआ। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, सेम है, यहां देख लो। अब क्या है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आसुर पश्या, स्पर्शा, दृष्टा, दर्शना, तो यहाँ पर पश्या है, तो वहां पर आसूर्यम पश्या भी देखे थे, आसूर्य पश्या भी होता है। जो सूर्य भी न देखे, ऐसी स्त्री को क्या कहते हैं? अब इसको देख लो, अब कितना क्वेश्चन कितना बार आया है। अज्ञ मतलब क्या है? अज्ञ का क्या अर्थ होता है? अज्ञ और बिग हम लोग पढ़ते थे। अज्ञ और बिग क्या होता है? अज्ञ जो कुछ नहीं जानता है, जो बहुत थोड़ा जानता है, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो, ऐसा हो सकता है क्या? जो बहुत थोड़ा जानता हो। यहाँ पर जब थोड़ा रहेगा तो अल्प अल्प जैसे शब्द का प्रयोग होगा, कुछ हो ही नहीं रहा है। जो सब कुछ जानता हो तो सर्वज्ञ होगा, जो कुछ नहीं जानता हो वो अज्ञ होगा। कुछ एलिमिनेशन लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। वह कवि जो तत्काल कविता करे, जैसे क्या होगा, आप जब देखेंगे कि जब द्विवेदी युग था तो यहाँ पर देखेंगे या भरतेंदु युग के समय में ऐसा था कि कोई भी कवि आया, नया नया कवि आया, एक मंडली में बैठे हुए हैं, कोई बात शुरू हुआ, जो बोला, कोई एक शब्द पकड़ा, उसी से नया कविता बन गया। उसी को आंसू कवि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंसू कवि बोलते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो। दो चीज है, देखो, अप्रत्याशित और आशातीत, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। देखो, इसमें क्या है, आशातीत में हमेशा एक पॉजिटिव भाव आएगा और अप्रत्याशित में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। क्या है अप्रत्याशित? क्या है? जिसकी आशा ना की गई हो। सपोज हमारी और तुम्हारी मित्रता है और तुमने हम पर बहुत भरोसा किया, भाई एग्जाम है, हम तुमको एग्जाम में जितना है अपना कॉपी खोल के रखेंगे, तुम देख लेना पूरा। तुमने क्या रखा? एक आशा रखा, एक आशा रखा था। जब वहां गए और तुमको पूरा विश्वास था कि ये मैं आपके साथ चीटिंग नहीं करूंगा, आपको धोखा नहीं दूंगा, तो ऐसा हुआ कि हम वहां गए और हम ऐसा कुछ किए ही नहीं। ये अप्रत्याशित हुआ, हमने तुमको कोई चीटिंग कराया ही नहीं, मतलब कोई तुमको हेल्प कर ही नहीं, किया ही नहीं हमने। तो तुमने बोला बहुत अप्रत्याशित था, तुम्हारे साथ इतना समय बिताया, लेकिन ऐसा तो तुम नहीं थे। ये अप्रत्याशित था, तो ये निगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अप्रत्याशित मतलब तुम गए और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रूड रहता हूँ, जब एग्जाम की बारी आई मुझे लगा कि तुम अभी कठिन परिस्थिति में हो, फेल हो जाओगे, तो हमने तुम्हारा हेल्प किया, तो अप्रत्याशित था। लेकिन जब तुम्हें लगता है कि मैं एग्जाम जाऊंगा, एग्जाम देने जा रहा हूं, 70 मार्क्स लेके आऊंगा, अब वहां गए, तुम जाके 90-95 करके आ गए, तो आशातीत है, उम्मीद से परे, आशा से परे, आशा से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा जब मिलता है तो वो आशातीत होता है। और अप्रत्याशित क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, जो आप सोचते हो उसके विपरीत भी हो सकता है और जितना सोचते हो उससे ज्यादा भी हो सकता है। जिसकी आशा न की गई हो। अब आशा न की गई हो तो क्या होगा? अप्रत्याशित होगा। वही बात है, आशातीति नहीं है, आशातीत है।
तो वही चीज है अग्रसोची। क्या होता है? आगे का सोचने वाला। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए क्या होगा? निर्विशेष होगा। ठीक है। बी पलक क्या होता है? एक तक अगर देख रहा है तो बी पलक होता है वो। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में देखो, अगर किसी का धन तुम्हारे पास रखा हुआ तो धरोहर है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, मान लिया कि मेरे पापा का जो भी चीजें हैं अपने आप मुझे वो मिल रहा है, संपत्ति, क्योंकि मैं उनका वारिस हूं, तो वो क्या हो गया? रिक्त होगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। लेकिन उत्तराधिकृत क्या होगा? हमने क्या बोला? यहाँ बिंदुसार है, बिंदुसार ने बोला कि आज से राजा यह होगा, अशोक होगा, सुसीम होगा, जो होगा। तो जब सत्ता सौंपा जाता है, उत्तराधिकार सौंपा जाता है, तो उत्तराधिकृत होता है। लेकिन जब अपने आप उस उत्तराधिकार मिलता है संपत्ति का, तो वो रिक्त होता है। परिसंपत्ति क्या होता है? जैसे कोई सरकार का कोई संपत्ति होती है तो उसको परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति अभी हमने रिक्त पढ़ा था। किसी के पास रखी हुई, किसी के पास रखी हुई दूसरी की वस्तु के लिए एक शब्द क्या होगा? हमने क्या बोला? अभी बताया था, धरोहर। अब इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। अब नहीं समझेंगे तो होगा फिर दिक्कत। तो इस चीज को नहीं समझेंगे तो हो किसी न किसी रूप में तो दिक्कत होगा ही। किसी के पास रखी हुई दूसरी वस्तु आपका धरोहर। रिक्त हमने बोला था जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होता है। वसीयत वो होता है जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। हाँ, इसमें एक चीज जो देखना है, ये शब्द देखना बहुत जरूरी है। यही होगा, ऐसा ना हो कि युधिष्ठिर के नाम पर अगर कुछ गलत ऐसा मिल जाए तो ये लगा लेना। सुधी सुधी में ऐसा आता है, जो युद्ध में स्थिर है। देखो कितना बार क्वेश्चन आया हुआ, तो इसको समझना होगा। तो युधिष्ठिर इसका आंसर है। कम बोलने वाला, जो कम बोलेगा वो मितभाषी होगा। जो कम खर्च करता है, जितना जरूरी है उतने खर्च करता है, तो मित व्ययी होता है वो। उसी जो कम बोलता है, जितना काम है उतने बोलता है, तो मितभाषी है। मृदुभाषी जो बहुत मीठा बोलता है, कोमल बोलता है। जो बहुत बोलता है एक वाचाल होता है, बहुभाषी होता है, मतलब बहुत सारे भाषा को जानने वाला। जो तौला जा सके, कहने का मतलब क्या है? जो तौला जा सके, एक अपरिमेय है। तब ऐसे समझो, पहले अपरिमेय और परिमेय, विनिमय, अनुमेय। तो पहले बात समझो कि परिमेय जो है ये तौला जाता है, और आ लग गया तो जो तौला नहीं जाता वो हो गया। विनिमय होता है जो हम वस्तु का लेन देन करते हैं। अनुमेय को अनुमान से उम्मीद लगा, मतलब अनुमान के आधार पर किसी चीज को जाना जाता है तो वो अनुमेय होता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, देखो, एक ईश्वर में विश्वास रखता है, जो वेदों में विश्वास रखता है, ये दोनों के लिए एक ही शब्द यूज होता है, आस्तिक। सब कुछ जानने के लिए, जो सब कुछ जानने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। यहीं पर जो एक सब कुछ जानने वाला है, एक बहुत बहुत कुछ जानने वाला है, तो बहुयज्ञ। समझो इस बात को, ऐसा ही होता है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी विषय का, हम लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी का विशेषज्ञ है वो, तो किसी विषय का है तो विशेषज्ञ होता है वो। अपने सहारे पर रहने वाला, अब क्या होगा? स्वावलंबी होता है। ठीक है। आप पर में अभी हमने बात किया था, आप पर में जो तौला या नापा ना जा सके। यहाँ पर एक चीज देखना, जो अवश्य होने वाला होगा क्या? अगर नहीं भी पता है तो एक बार एलिमिनेशन मेथड लगाओ। जो समय पर संभव ना हो, होगा क्या? डायरेक्ट एलिमिनेट करो। किसी भी किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला है, ध्यान रखना। अब क्या है, यहाँ पर एक जिज्ञासु है, एक जिज्ञासु है, यही दो चीज है, इसमें से दो होगा, तो इसमें जिज्ञासु होगा। रखने वाला हमने क्या बोला था? जहां रखने वाला होगा, अगर हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है। और जिज्ञासु मतलब क्या था? किसी चीज की इच्छा है, जानने की इच्छा रखा है, तो वो होगा जिज्ञासु।
कुछ शर्तों पर इसी कार्य को करने का समझौता क्या होता है? संविदा होता है। कॉन्ट्रैक्ट पर आजकल जितनी भी नौकरियां आ रही हैं इसी पर तो आ रही है कि भैया ऐसा अभी साल भर के लिए है, 5 साल के लिए है, 11 महीने के लिए, इसी तरह का तो जॉब आ रहे हैं अभी, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। अब जिससे पहले से कोई आशा ना हो तो दो चीज है कि एक आशाजनक होता है, अप्रत्याशित और आशातीत। उम्मीद से ज्यादा जब मिलता है इससे पहले से कोई आशा ना किया गया हो। समझो इस बात को। तो क्या है इसका आंसर? देख लो, आप 3 चीज दे रहा हूं, अप्रत्याशित, आशातीत और प्रत्याशित। इसमें से कौन सा आंसर होगा आप मुझे बता दो बस, तो मैं जान जाऊं। आशातीत। अरे भैया अभी जिससे पहले से कोई आशा ना हो, हमने क्या बोला कि ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। पहले से आशा ना की हो, तुम खाली जा रहे हो, एग्जाम जा रहे हो और तुम सोच के जा रहे हो कि ठीक है भैया जा रहे एग्जाम देने, 70 नंबर तो आ ही जाएगा। तुम गए, 70 नहीं 75 का कर दिए। हमने तुम्हें, मेरा एग्जाम्पल ले लो कि हमने तुमको धोखा दिया था एग्जाम में, वो भी अप्रत्याशित था। वो आशा ना किया गया था तुमसे, तुमने ये सोचा था कि ये तो हेल्प करेगा ही, हमने धोखा दे दिया तुम्हें, वो अप्रत्याशित है। आशातीत ये बोला था जब तुम गए कोई काम करने के लिए, जहाँ उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है तुमको, तो वो आशातीत होता है। ठीक है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पूर्व में कोई आशा ना हो, वही है अप्रत्याशित है। एक चीज देखना है यहाँ पर, अप्रत्याशित अप्रत्याशित अप्रत्याशित। अब यहाँ पर आपको पकड़ना है कौन सा वाला शीत होगा, ये देख लो। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो। राज द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। देखो जो आधिकारिक आदेश होगा वो अध्यादेश होता है, समझ गया? जब शासन द्वारा निकाला जाएगा तो क्या होगा? अधिनियम होगा। और कोई सूचना निकाला जाता है तो अधिसूचना होता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा कि हमने बोला था कि 100% वाला कॉन्सेप्ट दिया था हमने। 100% वाला ये दिया था कि अगर विदेश, देखो पत्रिका शब्द जो होता है वो विदेश से जुड़ा होता है, या तो विदेश से जाने वाला होगा या विदेश से आने वाला। तो देखो 100% हम बताए थे कि ये दोनों जो है 100% दिखाता है कि चाहे तो विदेश चला गया है चाहे वो विदेश से आ गया है। तो जो चला गया है उसको प्रोषित पत्रिका बोलते हैं, जो आ गया है उसको आगत पत्रिका बोलते हैं। लेकिन जो वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, मतलब वो जा चुका है, तो प्रोषित पत्रिका। लेकिन वही बात हो जाएगा कि जब जिसका पति विदेश से आने वाला हो तो प्रवसत पत्रिका होता है। और वही अगर विदेश से आने वाला है तो आगम मिश्रित पत्रिका बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आगम मिश्रित पत्रिका बोलते हैं। ठीक है। यह शब्द होता है जब विदेश से आने वाला होता है, और जाने वाला होता है तो प्रवसत पत्रिका। पैर से सिर तक क्या बोलते हैं? पाद मस्तक बोलते हैं। ठीक है। देखो ये कितना बार आया है, ध्यान रखना, कई बार मेंस में भी आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए। यहाँ पर दो चीज ध्यान रखना, एक दुराग्रह है और दुराग्रही है। समझ गए? तो दुराग्रह और दुराग्रही में एक चीज अंतर रखना। अनुचित जब बात करेगा, अनुचित बात जब करेगा तो क्या होगा? अनुचित बात के लिए जो आग्रह करेगा तो दुराग्रही होगा। समझ गए? ये होगा। लेकिन अनुचित बात पर वो अड़ जाता है, अड़ जाता है, तो समझ लो दुराग्रह है वो। हम कहते हैं ना, कोई बात पे है, लड़ रहा है, किसी बात पे अड़ गया एकदम कि हम तुमको मार के ही रहेंगे, तो बोलेंगे हम दुराग्रह है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे विकल्पों का गलत विकल्प का चयन करिए। अब जंगल की आग क्या क्या बोलते हैं? समुद्र की आग,
पेट की आग, आदि से अंत तक। अब देखो, दावानल भी सही है, पड़वानल भी सही है, जठराग्नि भी सही। जठ मतलब पेट, पेट की अग्नि, समुद्र की आग, जंगल की आग, दावानल, ये तीनों सही है। लेकिन आदि से अंत, अनंत क्या होता है? जिसका अंत पता नहीं होता, अंत मालूम नहीं होता, मालूम नहीं है। तो अनंत जब ये बोल ही रहा आदि से अंत तक, तो अंत क्या है? वो जब अंतिम मालूम ही नहीं तो अनंत कैसे होगा? आदि से अंत तक में अनंत नहीं होता, यही गलत है, समझ गए? आदि से अंत तक को क्या बोलते हैं? आधो पांत बोलते हैं, आधो। ध्यान रखना इस चीज को, ऐसे, ठीक है? और जिसका अंत ना हो, अनंत। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर हम बोल दे ऑफिशियल को क्या बोलते हैं? औपचारिक बोलते हैं। इसमें कंफ्यूजन होता है एक्चुअली, इसलिए बता रहा हूं। औपचारिक, औपचारिक मतलब क्या है? लीगल है, आप लीगली बोल रहे हो। तो ये बोल रहा है अपनी विवाहिता स्त्री से, एक आदमी अपनी पत्नी से जो संबंध बनाने के बाद जो पुत्र पैदा होता है वो क्या होगा? ऑफिशियल होगा, लीगल होगा। तो ये औपचारिक होगा। औपचारिक क्या है? वो वास्तव में औरस है, औपचारिक है। औरस के साथ इसको जोड़ लो औपचारिक, तो याद रहेगा औरस, औपचारिक। कोई जारज क्या होता है? जब अपनी पत्नी से नहीं, किसी और महिला से संबंध बनाने के बाद जो पुत्र जन्म होता है उसको जारज बोलते हैं। दत्तक बोलते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, जब उनका कोई संतान नहीं हुआ तो उन्होंने गोद लिया, तो उसको दत्तक बोलते हैं, ठीक है? दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो? दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो? अवैध क्या होगा? हमने क्या बोला? दत्तक क्या होता है? जो गोद लिया। अंत्यज क्या हो? जो निम्न वर्ण में उत्पन्न हुआ, जन्म लिया हो। कुलीन क्या हो? जो उच्च कुल में हुआ हो। जारज मतलब क्या हो? जो अवैध संतान हो, जो किसी विवाहेतर संबंध बनाने के बाद जो पुत्र जन्म होता है उसको बोलते हैं जारज। जो ज्ञात इतिहास से पहले हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन है। जो अचानक आंखों से ओझल हो जाए, तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो है शुद्धि अशुद्धि में भी आएगा, तो शुद्धि अशुद्धि में ध्यान रखना एक चीज, शुद्धि अशुद्धि में ध्यान रखना, अंतर्धान, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान यहां पर भी है। तो ये वाला आंसर सही, ये वाला अंतर्धान, ये वाला ध्यान रहे हो, अंतर्धान, ये वाला याद रखना, ये वाला सही है। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसके लिए सब्यसाची प्रयोग करते हैं। इन्हीं को अर्जुन के नाम पर जाना जाता है, ऐसे याद रख लो। तो दोनों हाथों का प्रयोग कर ले, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, ये भी यही आंसर है, सब्यसाची। सब्यसाची किसके लिए प्रयोग होगा? सदा सत्य बोलने वाला, बाएं हाथ से कार्य करने वाला। सीधे टिक मारो, आगे निकलो। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला क्या होता है? देखो, ये मरने की इच्छा करने वाला है, ठीक है? मरने की इच्छा जो रखेगा। तितिरसु क्या है? जो तैरने की इच्छा रखेगा। तैरने की इच्छा, ठीक है? तितिक्षा तितिक्षु एक ही है, मरने की इच्छा रखने वाला और मरने की इच्छा। यहाँ पर तितिरसु देखो, यहाँ मोक्ष का क्या होता है? मोक्ष की इच्छा करने वाला या रखने वाला, तो इसको मुमुक्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुमुक्षु, मुमुक्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को मुमुक्षु बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना? तितिक्षा, तितिक्षा, तितिरसु, तितिक्षु, तितिक्षा, तितिरसु, तितिक्षु, ये ध्यान रखना आपको। ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तैर तैरने या पार करने का इच्छुक जो होता है, अब हमने क्या बोला था? तो इच्छा है। एक देखो, तैर कर या पार करने का इच्छुक, इच्छुक मतलब इच्छा रखने वाला, और खाली इच्छा होगा तो खाली तितिरसा यूज कर लेना,
ये वाला तिरछा यूज कर लेना। और इच्छुक है, ये खाली इच्छा है। और इच्छा रखने वाला क्या होगा? इच्छा रखने वाला होगा तो क्या होगा? तिरसु होगा। ठीक है। इसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया होगा। देखो निवारण शब्द को पकड़ो, की पॉइंट है। तो दुर्निवार होगा, मतलब निवारण कष्ट से किया होगा, बहुत कष्ट से, बड़ा दुख से किया गया है, तो वो है दुर्निवार। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को क्या बोलते हैं? इसको कर्णपाली बोलते हैं। ये जो कान होता है ना, ये जो भाग है ना, कोमल भाग, इसी को कर्णपाली बोलते हैं। जो पान करने योग्य नहीं हो, जो पान करने योग्य नहीं हो तो आप पे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा कथन गलत है? देखो, जंगल की आग, दावानल हमने पीछे ही पढ़ा था, समुद्र की आग, बड़वानल, जठराग्नि पेट की आग। देखो यहां पर क्या होगा, ये सोचने की बात कर रहा है और ये आगे रहने की बात कर रहा है। तो ये अग्र सोची होता है तो ये सही हो जाता, लेकिन ये आगे सोचने वाला है तो अग्रगामी नहीं होके अग्र सोची होगा, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो बहुत अधिक बोलने वाला हो उसको वाचाल बोलते हैं। अधिवक्ता वकील है। प्रवक्ता क्या है? कोई विशेष सब्जेक्ट पे बोले उसे प्रवक्ता बोलते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या है? बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। कितने बार क्वेश्चन आ चुका, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वह अभेद होगा। ठीक है। दुर्भेद है जो मुश्किल से भेदा जाए, बहुत कठिन से जो भेदा जाए उसे दुर्भेद बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं या नहीं? जो कठिनाई से भेदा जाए उसे दुर्भेद बोलते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद बोलते हैं। देखो समझो यहां पर क्या बोल रहा है, समझो इस बात को। जो भेदा या तोड़ा ना जाए मतलब ये कह रहा है सीधे निगेटिव है। ये क्या है? दुर्भेद है। ये भेदा तो जा रहा है लेकिन बहुत टफ है। मुश्किल से, मुश्किल से, कठिनाई से तोड़ा जा रहा है, तो दुर्भेद होगा। ठीक है। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसके लिए कौन सा प्रयोग करेंगे? देखो यहाँ पर ना अस्थावर होगा, और सदावर्त होता है जहां निःशुल्क मुफ्त में खाना मिलता हो, तो सदावर्त बोलते हैं। यहाँ पर आंसर जो होगा, कहीं दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते उसको अस्थावर बोलते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु इसको बोलते हैं। अजय है जिसको कोई पराजय नहीं कर सकता। आक्रांत वो होता है जिस पर हमला होता है। आक्रांता होता है जो हमला करता है। या कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसको आज भी अजोत शत्रु ही बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे अजात शत्रु बोलते हैं। जिसका शत्रु पैदा ना हो बस वही है अजात शत्रु। देख लो कितना क्वेश्चन आया है। मैं सारे क्वेश्चन इसलिए लाया हूं कि तो देखते जाओ कितने बार क्वेश्चन आया है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए क्या प्रयोग होगा भाई? यहां पर समझिए, अपराजय, जिसे हराया ना जा सके। अजय, अजय और अपराजय, ये दोनों चीज जब देखोगे तो इसमें तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन दिखेगा, इसमें कौन सा आंसर होगा। जिसे जीता ना जा सके वो अजय होता है। जिसे पराजित ना किया जा सके, देखो, जिसको अगर नहीं जीत पा रहे हो तो वो अजय है। जिसको पराजित नहीं कर पा रहे हो, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर पराजय है तो पराजय मतलब तुम हरा रहे हो। अगर इसमें अपराजय लिख देंगे, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, तो आ जहां लग रहा है तो ये निगेटिव मतलब दे रहा है, मतलब तुम इसको हरा नहीं पा रहे हो। समझ गए? तो जहां जिससे जीता ना जा सके वो अजय है, और जिसको पराजय नहीं कर पा रहे हो वह अपराजय है।
जिसे पराजित ना किया जा सके। अभी हमने बात किया था, इसका क्या आंसर होगा? अब बताओ, ये होगा कि ये होगा? अजय, आप पराजय होगा क्योंकि आप पराजित नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे हो ना? अपना मंतव्य साधने वाला व्यक्ति क्या है? तुम्हारे पास एक तुम्हारा दोस्त आया और क्या बोल रहा है, भाई तुम्हारे लिए हम खाना बना देंगे, बस तुम्हें अपने एग्जाम के समय में मुझे ये काम करवा देना, हेल्प कर देना, अपना नोट्स दे देना। और जैसी अगर तुम खाना बनाने के पहले वो नोट्स दे दिए, फिर तुमको खाना बनाने भी नहीं आया। एक नंबर का स्वार्थी, अपना काम निकलते हुए निकल गया। जिसका उच्चारण न किया गया हो, इसका उच्चारण न किया होगा, अनुच्चारित है, जो उच्चारण ही नहीं हुआ। वाक्यांशों के लिए वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का चयन कीजिए? सही युग्म का चयन करिए बोल रहा है। यही सब कीवर्ड पकड़ना है आपको। जो स्त्री अभिनय करे, क्या अभिनेता हो या अभिनेत्री होती है? तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। सही युग्म पकड़ना आपको। देखो क्या है, तो व्याकरण होता है या हाँ, व्याकरण, व्याकरण एक ज्ञान लगा दोगे व्याकरण में, तो वो व्याकरण को जानने वाला होगा। तो ये दोनों क्या, जो व्याकरण जानता हो यह होता है, तो ये व्याकरणिक भी नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। आंखों से परे हमने बात किया था, ये अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान हमने बोला था, अभी पीछे हमने पढ़ा था। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? देखो, अपरिणित को पहले तोड़ लो, आ को अलग कर लो, ये तो निगेटिव सेंस दे रहा है। अपरिणित, ठीक है। परिणित, अभी जो विवाह वगैरह होता है तो उसको बोलते हैं ना परिणीता या परिणय, परिणय सूत्र में बध गए तो परिणित है। और जब परिणित में आ लग गया तो परिणित नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका अभी देखो परिणाम ना निकलता हो, गलत। क्या विवाह हो चुका हो पा रहा है? नहीं। तो देखने में प्रीतिकर लगे ना हो, ये भी गलत। यहाँ पर क्या हुआ? जिसका विवाह ना हुआ हो। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार किया जाता है? देखो, दुर्निवार मतलब निवारण, हम पीछे एक क्वेश्चन किए थे। जो निवारण नहीं कर पा रहे हो, जो कठिन होता है, जिसे दूर करना कठिन हो, जिसमें वार करना कठिन हो, वार की तो बात ही नहीं आ रही है, जिसे देख पाना कठिन हो, यहाँ देखने की कहाँ बात आ गई, जिसे जीत पाना कठिन हो, दूर करना कठिन हो, यह आंसर है दुर्निवार। इसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, अपनी जगह से अलग कर दिया गया तो विस्थापित हो जाता है। क्या होता है? विस्थापित। पूरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, जो पूरे उद्देश्य से किया गया है वो गुप्त मंत्रणा, मंत्रणा वो क्या होता है, वो चीज को समझो पहले। अब कई तरह का चीज आपको देखने को मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे भैया ये आंसर इसका क्या होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा चीज है कि आप 100% कंफ्यूज हो जाओगे कि वास्तव में इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर समझ लो पहले कि जो बुरे उद्देश्य के लिए होता है तो दूरवी संधि होती है। देखो, अब मंत्रणा हो रहा है तो एक लोग के साथ तो हो नहीं रहा होगा, कई लोग बैठे होंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? संधि हो रहा है। कैसा संधि हो रहा है? दूरवी संधि हो रहा है, दूरवी संधि हो रहा है, तो ध्यान रखना ये क्या होगा आंसर? दूरवी संधि। गुप्त मंत्रणा बुरे उद्देश्य के लिए, ठीक है। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए उत्तर क्या है? अब देखो, मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन अगर पूछे उसका जवाब दे दिए तो प्रत्युक्त होता है, लेकिन क्वेश्चन किए, आंसर मिला, फिर इसका तुम आंसर दिए, तुम क्वेश्चन पूछे, ये आंसर दिया, फिर तुम आंसर उत्तर दिए इसके बदले कि भैया ये होता है, तो प्रति उत्तर होता है, उत्तर के बदले उत्तर, उसको प्रति उत्तर कहते हैं। तो ये आंसर सही है। खोज करने वाला, अब खोज करने वाला क्या होता है? निवेशक क्या होता है? तो निवेश लाएगा, आपके पास लाएगा,
अनुपम मतलब नया हो, अन्वेषक मतलब खोज करता है। तो आंसर ये है, अन्वेषक। अन्वेषक। 72, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया। देखो, दो तीन चीज समझ लेना कि क्या होता है। वह कन्या से, वह कन्या जिससे विवाह का वचन दिया गया हो, कुछ चीजें हैं तो आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि एक वाग्दत्ता है, एक वाग्वध है। तो समझिए इस बात, वाग्दत्ता क्या होता है? वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, समझ गए। और वह कन्या, एक कन्या वह होती है जो, जिसमें क्या होता है ना कि जब विवाह का वचन दे रहे हैं तो उसमें जब रस्म निभाया जाता है, हमने विवाह का वचन दिया, विवाह वचन, और इसमें जब रस्म होता है ना, इसी को वागदान बोलते हैं। और नहीं तो वाग क्या बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे, वागदत्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वागदत्ता। मदरा पीने का प्याला, मदरा पीने का प्याला एक चषक है। तो देख लो, इसमें समझ लो पहले कौन सा चषक है। चषक है, ध्यान रखो, ठीक है, ये ध्यान रखना। आंसर यही है, चषक। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, ये चश्म जो होता है ना, इसे आंख भी बोलते हैं, ये पर्यायवाची भी है, इसको नेत्र भी बोलते हैं। समझते चले जाओ जो समझ में आ रहा है। जो स्त्री के वशीभूत हो, अब भाई स्त्री के वशीभूत हो, इसको अस्त्रायण बोलते हैं। जो स्त्री में खोया रहता है, जब पता लगा कि कहाँ हो, भाई उसी के पास है, कहाँ हो तो उसी के पास है, वो अस्त्रायण है, वो वशीभूत हो चुका है। कहते न, कबीरदास कहते हैं, माया मोही न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, यूं कह गया शरीर कबीर। तो ये ध्यान रखो, अस्त्रायण ऐसी हैं कि माया के चक्कर में वशीभूत हो गया है। जो स्त्री में वशीभूत हो, स्त्री का वशीभूत हो, स्त्री में वशीभूत हो, तब अस्त्रायण का शिकार है। जो जोता बोया ना गया हो, अब जो जोता बोया ना गया हो, अब ये क्या इसका, एक चीज जो समझना है यहाँ पर, यही सारी चीजों को समझना आपको कि क्या इसका आंसर होगा, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है। तो जोता बोया ना गया हो, तो क्या बोलोगे इसको। अच्छा एक चीज बताओ, एक ऊसर भूमि होता है और एक जो जमीन है जहाँ बोया हुआ नहीं गया, तो अकृषित है। लेकिन एक ऊसर भूमि है जहाँ हम जोतते हैं, बोते हैं, सिंचाई करते हैं, तो ऊसर भूमि को हम फिर उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन अकृषित भूमि, जो जोता बोया ना गया हो फिर भी उत्पादन दे रहा है, फिर भी फसल दे रहा है, तो उसी को अकृषित भूमि बोलते हैं, जो जोता बोया ना गया हो। अंतर ये है। सब कुछ खाने वाला, अब सब कुछ खाने वाला यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई फटाक से सब मारेगा, आंसर ये चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये सर्वाहारी होता, ये सर्वाहारी होता तब तो ये सही होता, लेकिन ये है क्या, ये सर्वहारी है, ये सर्वहारी है। तो ये सर्वहारी करने क्या हो गया, सर्वहारी करने गलत होगा। सर्वाग्राही ने, सब कुछ ग्रहण करने वाला थोड़ी है, ये सब कुछ खाने वाला बोल रहा है। तो सर्वाहारी होता तो ये सही हो जाता। तो प्रमुख में से कोई आंसर इसका नहीं है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत दी गई विदाई, उपरांत विदाई दी जाती थी, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते थे, बताइए। अगर ऐसा है कुछ तो बताइए थोड़ा। देखिए, इसको है ना समाप बर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समाप बर्तन, समाव, हाँ, समावर्तन, इसका समावर्तन, समावर्तन। ये क्या है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों के विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत, मतलब फेयरवेल, फेयरवेल को क्या बोलते हैं, समावर्तन बोलते हैं, ठीक है। प्रतिपदा, अभी तो आप बताओ प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है। ये पक्ष की पहली तिथि है, ठीक है।
प्रतिपदा पक्ष की पहली तिथि। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अभी तो आप ही से बताओ, इतना इजी इजी क्वेश्चन नहीं बताओ तो कैसे होगा? इसको अनामिका बोलते हैं। देखो ये अनामिका, ये देखो ये है, यहाँ पर ध्यान देना, ये मिका ये भी है, ये मिका ये भी है। तो यहाँ पर अनामिका ये छोटी वाली मात्रा है, ये होगा अनामिका। ठीक है, यहाँ अनिमिका है, वो भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी उसे क्या कहते हैं? अब देखो इस क्वेश्चन को ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर हम लोग बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कि पेट में माँ ने रस्सी बांध दी उसे क्या कहते हैं? उसको दामोदर बोलते हैं। दामोदर कौन है? एक बात देखो, दामोदर और लंबोदर ऐसे शब्दों को ना ध्यान रखना, कंफ्यूजन बहुत होता है। दामोदर क्या बोलते हैं इसको? दामोदर बोलते हैं। अब अगला क्या है? पीछे पीछे चलने वाला के लिए अब वाक्यांश क्या होगा? पीछे पीछे चलने वाला को क्या बोलेंगे? देखो अनुचर, अनुगामी, यहाँ पर ये दोनों होगा एक्चुअली। कोई चल रहा है, उसके फॉलो कर रहा है तो अनुचर है। अनुगामी है, वो भी तुमको फॉलो कर रहा है। जहां तू आगे कोई चल रहा है उसके पीछे पीछे चल रहा है तो क्या अनुगामी और अनुचर, ये दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या अगला? जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए क्या होगा? कि कोई कीमत, देखो जिसकी कोई कीमत ना हो, इसकी कोई कीमत ना हो, इसके लिए आंसर क्या होगा आप बता दीजिए। इसका ऑप्शन है कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो जब कीमत ही नहीं है तो बोलते हैं तुम मेरे लिए अमूल्य हो, तुम्हारा प्यार हमारे लिए अमूल्य है, इसमें कोई हम दाम नहीं लगा सकते, इसको कीमतों में नहीं तौला जा सकता, इसको पैसों में नहीं तौला जा सकता है, वह अमूल्य होता है। जैसे हीरा जवाहरात बोलते हैं वो बहुमूल्य होता है, जैसे कीमत ज्यादा होती है। समझ गए? थोड़ा नपा तौला भोजन करने वाला। अब देखो इसमें मित व्यय मतलब ये क्या हो गया? खर्चा करेगा नपा तौला, मित व्यय, मित व्यय, ये क्या व्यय क्या है? नपा तौला खर्च करने वाला। अब मित व्यय मतलब नपा तौला खर्च। मितहारी और मितहारिन, ये दोनों में से हमको नहीं लग रहा है कि आप गलत कर पाओगे। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें आप गलत नहीं करोगे। ये क्या होता है? मिताहारी होता है, मतलब नपा, मतलब इतना भोजन करो जितना तुमको रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। गुरु के समीप रखकर अध्ययन करने वाला, ये कोई जानता? अंतेवासी, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसका आंसर क्या होगा? इसमें ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजन वाला होगा। अभी तो पढ़ोगे तो लगेगा कि बड़ा आसान है, अभी तो लगेगा यार बहुत आसान है, जब एग्जाम में बैठोगे तो कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज होगा कि मरमाहत होता है, हूत होता है, हीत होता है, या कौन सी छोटी वाली है कि बड़ी वाली है, ये सब बड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। समझ गए? तो इसको कंफ्यूज करने में आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है। इसमें क्या होता है? मरमाहत होता है, इसमें हूत हाथ हीत का जरूरत नहीं है। बस एक बार ऐसा करना, एक बार लिख लेना ऐसा, मरमाहत तोड़ के लिख लो तो समझ में आ जाएगा, कि याद आएगा कि अरे यार ये हूत हाथ कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हत है। जो अपने पद से हटाया गया हो, भाई जो पद से हटाया गया हो, अगर वो पद से रिजाइन कर देता है खुद, तो एक हटाना और एक हटाया गया हो, दोनों में अंतर होता है। कहने का मतलब है कि मैं आपके पास काम करने के लिए आया और मैं निकम्मा हूँ, मैं काम कर ही नहीं रहा हूँ, तो काम नहीं करूंगा तो आपको क्या होगा? आप कहोगे भैया ये एकदम एक नंबर का निकम्मा इंसान है, इसको अपने पास रखने का कोई फायदा नहीं है। देखो क्या करते हैं, इसको काम से हम हटा देंगे, और हटा देंगे ऐसे ही। आप हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? आपको कहना पड़ेगा यू आर फायर, पदच्युत करवा दोगे हमें। समझ गए? यह किसी वस्तु की स्पृहा न हो। अब देखो ये सब क्वेश्चन है ना, बहुत कंफ्यूजन वाला होता है, लगता इजी है लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? देखो सामान्यतः क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना, कि ये दोनों में लोग फंसते हैं, स्प्री। तो
एक निष्प्रिय यह है, एक निष्प्रियहीन यह है। तो ये कहीं कहीं आप देखोगे निष्प्रिय तो आपको हर जगह मिलेगा, निष्प्रियहीन भी कहीं कहीं मिलेगा, तो ये आंसर दोनों सही है। तो निष्प्रिय यहां पर देखना ये विसर्ग नहीं है, निष्प्रिय नॉर्मल है, निष्प्रियहीन, ये दोनों को ध्यान रखना तभी होगा सही, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। नहीं नहीं, इसका एक चीज देखना, निष्प्रिय, एक ये आंसर होगा, एक ये आंसर होगा, ये दोनों सही है, बी और सी। निष्प्रियहीन कोई ऐसा शब्द नहीं होता, ठीक है। अगला क्या है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में, एक शकनी मामा है, और कौन होगा। जयचंद क्या है, जो आपका भेद खोल दे, जो आपकी भेद को कहीं और बता दे। लड़ाई लगाने वाला क्या है, देखो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, अच्छा झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा लगाने, अब सब वैसा ही नाम है जो हमारे इतिहास में, हमारे ग्रंथों में ऐसी ऐसी घटनाएं में ऐसे ऐसे व्यक्ति मिले हैं, जयचंद, शकुनी, विभीषण। विभीषण का आप देखोगे राम और रावण के समय में, शकुनी महाभारत का बात है, जयचंद जब देखोगे तो उसके समय की बात है। जयचंद हम जब बात करते हैं कि जयचंद हो क्या, जब होगा कि तुम्हारी जानकारी किसी और को दे दे, तुम्हारे पीछे पीठ पे वार करने के लिए किसी का सहायता ले, ऐसे जयचंदों को हम क्या कहते हैं कि दूर रखना चाहते हैं। नारद क्या होता है, इसमें एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, नारद इधर का बात उधर करने में सबसे आगे होते हैं। तो आप समझिए कौन होगा, तो झगड़ा लगाने वाला जो होगा वो नारायण नारायण नारायण, वो नारद मुनि है। विभीषण क्या है कि आपने देखा होगा रामायण में कि विभीषण जब रावण को बार बार समझाया कि अच्छाई के लिए लड़िए, आप राम से युद्ध ना करिए, लेकिन ना मानने के बाद विभीषण आते हैं और सारा इन्फॉर्मेशन राम को देते हैं, तो विभीषण कहा जाता है, ठीक है। तो अपनी महाभारत में षड्यंत्र रचने के लिए बहुत अच्छे जाने जाते हैं। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, महल के भीतरी भाग को अंतःपुर बोलते हैं। रानीवास कहते हैं, जो रानी के जो रुकने का जो जगह होता है वो रानीवास बोलते हैं। तो ये सब चीजें ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अंतःपुर बोलते हैं। जो छिन्न ना हो, जो छिन्न ना हो सके, मतलब जो छिन्न ना हो सके उसको क्या बोलेंगे भाई, एक क्षय होता है। क्षय मतलब क्या हुआ, समाप्त हो गया। ऐसे में अक्षय हो गया तो क्या होगा, आप समाप्त नहीं होने वाला है, तो अक्षय है, वो छिन्न नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इसका अक्षय होगा। जिसके सिर पर चंद्र हो, अब बता दो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या बोलेंगे, इसको चंद्रशेखर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चंद्रशेखर बोलेंगे। देखो चंद्रशेखर भी है, चंद्रशेखर भी है, तो आपको ध्यान रखना चंद्रशेखर बोलते हैं। और जो चक्र धारण करता है, तो चक्र धारण करेगा वो क्या होगा, यहाँ पर सब सारा चंद्र ग्रहण, चक्रधर, चंद्रशेखर, ये तीनों ध्यान रखना है। तो चक्रधर क्या है, जो चक्र धारण करता है। और जो एक चीज और ध्यान रख लेना यहाँ पर, जो चंद्रमा की वह स्थिति, जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ भाग दिखाई नहीं देता। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ये चीज, ऐसे है। तो अब क्या होगा ना कि अब चंद्रमा पर यहाँ से सूर्य की रोशनी, अब चंद्र ग्रहण कब होता है, जब ये रोशनी यहाँ तक नहीं आ पाता, ठीक है, कुछ भाग तक रोशनी नहीं पहुंचता, उसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं, समझ गए। चक्रधर जो चक्र धारण करता है, चंद्रशेखर जो जिसके सिर पर क्या है, चंद्र हो, तो चंद्रशेखर। शिखर नहीं होगा, शेखर, ध्यान रखना। जिसके हृदय में ममता ना हो, अब जिसके हृदय में ममता ना हो तो अब बताओ, निर्भीक, निरसंस, ये होगा क्या, ये दोनों पहले काट लो। अब निर्मय और निर्दय में समझ लो पहले आंसर। निर्मय, निर्दय और निर्मम, इसमें कौन सा अंतर होगा ये बता दो सिर्फ। ये जब बता दोगे बस 8 क्वेश्चन और है, इसको करके अब खत्म करेंगे। इसमें क्या होगा, देखो
जिसका हृदय में ममता ना हो, निर्मम होता है, वो निर्दय नहीं होता है। जो जिसके जो दया, जिसके मन में दया ना हो वो निर्दयी होता है। लेकिन जिसके मन में ममता ना हो, ये ममता को पकड़ो, यहीं से निर्मम होगा। देखिए हृदय में ममता नहीं है, फिर वही, ये चीज को ध्यान रख लो। बस एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार बहुत बार पूछा है, इसीलिए पूछा जा रहा है। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? अब बता दो, तिलक लगाने के लिए कौन सा अन्न का प्रयोग किया जाता है? अक्षत हम लोग हमेशा यूज करते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ, तो यहाँ पर ध्यान रखना, अंडे से उत्पन्न हुआ है वो अंडज होता है। शुद्र जो सबसे निचली जाति में उत्पन्न हुआ है वो। लेकिन जो अच्छा, जो जो कहते हैं, जो सटीक शब्द है उसको अंत्यज बोलते हैं, समझ गए? इसको अंत्यज बोलते हैं, न कि शूद्र बोलेंगे, ठीक है? ये जो चार ब्राह्मण आप जब पढ़े होगे, ऋग वैदिक काल पढ़े होगे, तो इसमें चार बोला गया था कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र। ये वर्णों में जो भाग है उसको बोलते हैं शूद्र। लेकिन इसका जो शब्द प्रयोग होता है वो अंत्यज होते हैं। इसमें ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना है कि कैसे लिखा हुआ है। इसमें देख लेना, आ आधा ना आधा ता यज, यह होता अंत्यज। ये याद रखना है, शुद्धि अशुद्धि में आएगा। अंत्यज शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? अंडे से पैदा अंडज होता है, किसी के अंतर से ऊपर होने वाला नहीं, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। ऑब्वियस सी बात है। जिसका उपचार ना हो सके, भाई उपचार ना हो सके, जो उपचार जो हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ये साध्य है। अब ये साधनहीन क्या होता है? ये तो गलत हो गया सीधे। दुस्साह क्या होता है? ऐसा ऐसा शब्द आपने अभी तक बोला है क्या कभी? की कोई सी स्थिति में जो बीमार पड़ गया हो, जो उपचार ना हो पा रहा, तो दुस्साह बोला है क्या कभी? तो इसमें, और इसमें एक श्रम साध है, तो यहाँ श्रम साध का क्या भूमिका है? साध तो ठीक है, श्रम साध क्या है? यहाँ साध है, यहाँ पर आ लगा दो तो असाध, इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन हो चुके हैं, बस 3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे, ठीक है? वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या होगा? ये वीर प्रसू होती है, ठीक है? इसमें ध्यान रखना है कि इसमें ना कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा आपको कि कैसे कैसे क्या इसको बोल सकते हैं। देखो, इसमें हमने पढ़ा था जो गोद लेने वाली होती है वो दत्तक होती है, जो गोद लेती है महिला वो दत्तक होती है। जिस व्यक्ति का अपने पत्नी से जो संतान पैदा लेता है उसको औरस बोलते हैं। तो विवाहेतर संबंध बना के जब संतान पैदा लेता है उसको जारज बोलते हैं। जब जिस स्त्री का पुत्र जो वीर पुत्र जन्म लेता है तो उसको वीर प्रसू बोलते हैं, समझ गए? इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इसमें और भी जो समझने वाली बात है ना, इसमें चारों चीजों को वीरांगना, जो अब वीरांगना लक्ष्मीबाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लक्ष्मीबाई? समझिए इस बात को। लक्ष्मीबाई को वीरांगना क्यों बोलते हैं? देखो, वीर पुत्र, देखो यहाँ वीर पुत्र जन्म दे रही है, लेकिन अगर पुत्र जन्म दे रही है तो पुत्रवती होगी, समझ गए? वीर पुत्र तो वीर प्रसू, वीर पुत्र है तो वीर प्रसू। यहाँ पर 3 चीजें धमक लो भाई। देखो, एक वीर है, एक पुत्र है, एक बहू है। 3 चीज को पकड़ो, यहां समझ में आएगा। अगर वीर पुत्र दोनों है तो ये वीर प्रसू होगा, ठीक है? वीर प्रसू। अगर खाली पुत्र जन्म लिया है तो ये क्या होगा? पुत्रवती, पुत्रवती भवा, आशीर्वाद दे देते हैं। अगर वीर बहू आ गई तो वीर बहुरी होगी, समझ गए? वीरांगना, आप जान रहे हो, वह स्त्री, वीर स्त्री के लिए वीरांगना शब्द प्रयोग करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? वीरांगना करते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या है? देखो, 2 चीज हम समझना इस बात को।
नायक और खलनायक होता है। अब दोनों नायक दोनों हो सकता है। आजकल के मूवी देखोगे नायक एक्टर भी है, एक्ट्रेस भी है। समझो इस बात को। तो इसमें आंसर क्या होगा? अब भाई जो व्यक्ति शांत है, मतलब एक अच्छा नायक है। अब एक मूवी देख लो अजय देवगन वाली और अमरीश पुरी वाली। अब जो नायक होगा, एक तो अमरीश पुरी को जब पकड़ोगे एक नायक के रूप में जब लोगे, जब परदेश मूवी देख रहे हो, चाहे दिलवाले दुल्हनिया ले जाओगे देख रहे हो, तो शुरू में वो नायक अमरीश पुरी क्या करता है? एक शाहरुख खान है जो मेन नायक है, उसको क्या बोलेंगे? धीरोदात बोलेंगे। जब अभिमानी हो जाएगा, शांत धीर योद्धा नायक है, तब तो वो क्या हो गया? धीरोदत्त हो रहा, धीरो धीरो दात। लेकिन जब अभिमानी हो जाएगा, जब अभिमानी होगा तो ये दत्त हो जाएगा। अभिमानी वाला है, सब कुछ है उसमें, ताकत है, लड़ने की हिम्मत है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो अभिमानी है। जब अभिमानी होगा तो उसमें धीरो दत्त होगा। लेकिन जब वो शांत धीर वाला अच्छा नायक है, सीधा साधा है, भोला वाला है, सबके बीच में अच्छे से रहता है, तो धीरो दात होता है। ठीक है, ध्यान रखना। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है। अब भाई परदेश में होने के कारण दुखी है। अब ये एक क्वेश्चन को ना कई बार बता चुका हूं मैं। अगर इसको आप कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में बता दो, मैं तो ऐसे बताऊंगा ही। लेकिन ये ध्यान रखना कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है। देखो ये प्रोषित पति का हम बोले थे कि विदेश चला गया, 100% वाला बताए थे। खंडिता वो बोले थे कि जिस स्त्री का पति किसी और से भी प्रेम करता हो, खंडिता उसका प्रेम खंड खंड बटा हुआ है, आधा आधा हो गया है, तो वो खंडित है, बटा हुआ है प्रेम, तो खंडिता है वो। तो ये चीज का ध्यान रखो कि वह स्त्री जिसका पति दूसरी स्त्री से प्रेम करता है तो खंडिता हो जाता है। लेकिन विरह में जलने वाली स्थिति जो होती है, जो विरह में जलेगी, वो विरह विदग्धा होगी। अब वियोगिनी इसका आंसर होगा, जो प्रदेश में रहता है उसके कारण दुखी है। तो इस चीज को ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो 250 क्वेश्चन है इसका इसका कल ही हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, क्योंकि वीडियो इससे लंबा हो रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।